नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक गाने की कुछ लाइनें मुझे बड़ी पसंद हैं। लाइनें थी, एक शहंशाह ने बनवाकर हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और आके मिलाकर। कभी आपने सोचा है कि इस देश में गरीबों के लिए जो जमीनें वक्फ के नाम पर दी गई थी वो अब किसके पास हैं? पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं और मुझको यकीन है ये दिल को छूने वाली चर्चा है और देश को अब ये तय करने वाली चर्चा है। क्या वो जमीनें अनाथ बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या किसी अरबपति के ऐशो आराम के लिए? आज हम बात करेंगे उस इमारत की जिसकी चमक दमक दुनिया देखती है, मुकेश अंबानी का एंटीलिया। मगर इस चमक दमक के नीचे दबा है एक सड़ांध मारता हुआ सच। वक्फ की जमीन पर बना है ये अरबों का महल, ऐसा आरोप है। वक्फ क्या होता है? जनता की जमीन, गरीबों की उम्मीद। वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसके तहत कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर समाज के जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी जाती है, दान दे दी जाती है। ये जमीनें अनाथों, गरीबों, बुजुर्गों और शिक्षा संस्थानों के लिए होती है। ये कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, ये एक अमानत होती है। एक भरोसा होता है कि इसका इस्तेमाल नेक कामों में होगा। भारत में करोड़ों एकड़ वक्फ जमीन मौजूद है। आरोप है कि मोदी जी अपने दोस्तों को ये जमीन देना चाहते हैं। ये दुनिया में मुसलमानों के पास मौजूद सबसे बड़ी धरबाज संपत्तियों में से एक है। मगर क्या इसका सही उपयोग हो रहा है? कई जगह हो रहा है और बहुत सारी जगह नहीं हो रहा है। एंटीलिया पे हम आते हैं। एक गगनचुंबी सपना है ये या गरीबों के हक पर डाका है ये मुकेश अंबानी का? इस पर आज बात करते हैं। मुंबई के सबसे महंगा इलाका है अल्टामाउंट रोड पर स्थित 27 मंजिला इमारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिनी जाती है। ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और आके मिलाकर। इसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपया आंकी गई है। यहाँ 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पूरा स्टाफ महल की देखभाल में लगा रहता है। मगर ये महल बना कहाँ है, किस जमीन पर? इन पूंजीपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लाशों पर कम महल बनाते हैं। 2002 में करीम भाई इब्राहिम ख्वाजा वक्फ ट्रस्ट की जमीन, जो एक अनाथालय के नाम पर थी, वो जमीन अंबानी की कंपनी एंटीलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 21.05 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इसे कौड़ियों पर बिकना कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये ट्रस्ट को हक था बेचने का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और इसके लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य था। मगर ना उस वक्फ बोर्ड की अनुमति दी गई और ना ही सार्वजनिक निविदा निकाली गई। इस बात के आरोप कई दस्तावेजों में लगाए गए हैं। मैं बताऊंगा आपको कि एक अनाथालय से अरबपति तक कैसे बिकता है इंसाफ। ये जमीन गरीब बच्चों के अनाथालय के लिए वक्फ की गई थी, मगर जिस संस्था ने उसे संभालना था उसने उसे देश के सबसे अमीर आदमी को बेच दिया। इसे कहते हैं विश्वासघात। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक भरोसे की हत्या थी। सोचिए, एक तरफ देश में लाखों अनाथ बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं और दूसरी तरफ उनकी जमीन पर खड़ा है अरबों का महल, गरीबों के सपनों पर अंबानी का महल। यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, ये सवाल बड़ा नैतिकता का है। क्या गरीबों की जमीन पर अमीरों का हक हो सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस मामले पर सरकार, अदालत और मीडिया की चुप्पी क्यों है? जब वक्फ बोर्ड को यह जानकारी मिली तो उन्होंने इस बिक्री को अवैध बताया और बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया। हालांकि अदालत ने शुरू में ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से फिर यह विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजा गया। अब सवाल उठता है, जब एक साधारण व्यक्ति वक्फ जमीन पर झोपड़ी बनाता है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है,
मगर जब अंबानी जैसे ताकतवर लोग उस जमीन पर महल बना लेते हैं तो सालों तक मामला लटकता रहता है। सनी देओल की पिक्चर आई थी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्यों? क्या भारत में कानून सभी के लिए बराबर नहीं है? क्या न्याय भी पैसे और ताकत के सामने झुक जाता है? क्या हर जगह वैसे ही जज हैं जिनके घर पर करोड़ों रुपया जल जाता है? वक्फ की लूट सिर्फ एंटीलिया ही क्यों? यह कहानी सिर्फ एंटीलिया की नहीं है। देश भर में हजारों वक्फ संपत्तियां गैर कानूनी ढंग से बेची जा चुकी हैं। कहीं पर मॉल बन गए, कहीं होटल बन गए, कहीं ऑफिस बन गए। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, हर जगह वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं। कई मामलों में सरकारें और अफसर भी मिली होती है और कई बार तो खुद वक्फ बोर्ड के अधिकारी दलाल बन जाते हैं। ये पूरे सिस्टम की गिरावट है। एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने खुलेआम संसद में बयान दिया था कि एंटीलिया वक्फ जमीन पर बना है और अंबानी को इससे बेदखल किया जाना चाहिए। मगर ना कोई टीवी चैनल इस पर बहस करता है, न कोई भारतीय जनता पार्टी और ना ही कोई कांग्रेस का नेता भी इस पर टिप्पणी करता है, क्योंकि नाम अंबानी का है। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ वक्फ या मुसलमानों का मुद्दा है। ये हर आम आदमी का मुद्दा है, क्योंकि जब गरीबों की जमीन बिकती है तो पूरे समाज का भरोसा टूटता है। जो जमीनें अनाथ बच्चों, विधवाओं और गरीबों के लिए थी, अगर वो अरबपतियों की हवेली बन जाए तो फिर गरीबों के लिए इस देश में क्या बचेगा? जनता की आंखें खोलना ही चाहिए, एक आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। हमें ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़नी, हमें इसे जनता की अदालत में भी लड़ना है। हमें ये सवाल पूछना है कि क्या एक अरबपति का महल गरीब अनाथ बच्चों की जमीन से ज्यादा जरूरी है? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए सख्त है? और क्या मीडिया, देश की गोदी मीडिया इसलिए चुप है क्योंकि सारा माल, सारा पैसा, सारा विज्ञापन अंबानी के पास है? समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी अंबानी ही क्यों ना हो। बोर्ड को राजनीतिक नियंत्रण से तो मुक्त कर दिया गया और इसके प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की बात भी की गई, लेकिन मोदी सरकार पे भरोसा किसको है? सबको पता है कि वक्फ की जमीनों को हड़पने की योजना है, तो फिर जनता को जागरूक किया जाए ताकि ऐसे सौदे भविष्य में रोके जा सके। एंटीलिया की दीवारें इंसाफ की चीख सुने, यह आवाज जोर से निकालनी चाहिए। अंत में यह मुद्दा सिर्फ एक इमारत का नहीं है, ये एक सोच का प्रतीक है कि अगर आप ताकतवर हैं तो सब माफ है, मगर अब समय आ गया है कि जनता बोले, अदालत बोले और इंसाफ बोले। इंसाफ की यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एंटीलिया के महंगे झूमर एक दिन बुझ सकते हैं, मगर गरीब की दुआओं में जो रोशनी होती है वो हमेशा जलती रहती है। आपका क्या मानना है? क्या मुकेश अंबानी को यह जमीन छोड़ देनी चाहिए जो गरीबों के नाम की थी, जो बच्चों के नाम की थी, जो अनाथ बच्चों के नाम की थी? क्या सरकार को तत्काल इस मामले में दखल देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इसकी आवाज अंबानी के कानों तक पहुंचे। यह आवाज सिर्फ एक वक्फ जमीन की नहीं है, ये इंसाफ की पुकार है, ये हर आम आदमी की पुकार है। इसको देश के हर हिस्से में गूंजना चाहिए। मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।